सदियों पहले की कहानी है, जब दुनिया नई थी और पेड़ जवान। उस समय एक जंगल था जो सब जंगलों से अलग था। लोग उसे सरगोशियों का जंगल कहते। कहा जाता था कि जब कोई इसमें कदम रखता तो पेड़ उसके दिल की आवाज सुन लेते और फिर उसके डर को जिंदा शक्ल दे देते। कई बहादुर सिपाही, मुसाफिर और यहां तक कि बादशाह भी वहां गए, मगर कभी वापस न लौटे। देहात के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते, अगर नारमानी करोगे तो जंगल की सरगोशियां तुम्हें ले जाएंगी। इन सरगोशियों को महज कहानियां समझा जाता, मगर सब जानते थे कि जंगल के किनारे तक जाना भी खतरा है। हवा जब चलती तो पत्तों की सरसराहट किसी बातचीत जैसी लगती, जैसे दर्द आपस में कोई राह बांट रहे हों। एक रात महल की बालकनी पर खड़ी लौह राजकुमारी, जिसे उसके फौलादी हथियारों और मजबूत इरादों की वजह से यह खिताब मिला था, आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने अपने दिल में प्रतिज्ञा की कि वह इस जंगल का रहस्य खोलेगी। ये फुसफुसाहटें आखिर क्या है? अगर सबको खा जाती हैं तो फिर उनकी हकीकत जानना जरूरी है। किले के रक्षकों ने उसे रोका। वजीर ने कहा, शहजादी, यह मौत का सफर है, कोई वहां से सलामत वापस नहीं आता। मगर वह मुस्कुराकर बोली, लोगों का खौफ ही जंगल को ताकत देता है। अगर मैं डर गई तो बाकी सब भी डरते रहेंगे। चांदनी रात में जब जंगल की तरफ धुंध उतर रही थी, शहजादी ने अपनी तलवार कमर से बांधी, फौलादी बख्तर पहनी और घोड़े पर सवार हुई। कलीले की दीवारों से लोगों ने उसे जाते देखा। कुछ ने दुआ दी, कुछ ने अफसोस किया, मगर शहजादी के कदम रुके नहीं। इस प्रकार इस रहस्यमय कहानी का पहला पन्ना पलट गया। जंगल उसका इंतजार कर रहा था और उसकी फुसफुसाहटें पहले से अधिक बुलंद थीं। आयरन प्रिंसेस का असली नाम एलारा था। उसके पिता राजा की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया था। दुश्मन कबीले सीमा पर जमा हो रहे थे और प्रजा डर में जी रही थी। लेकिन एलारा को सबसे ज्यादा परेशानी उस जंगल की थी, जिसने हमेशा से साम्राज्य के दिल पर साया डाल रखा था। बचपन में उसने अपनी मां को खो दिया था। कहा जाता था कि वह भी जंगल में गई और लौटी नहीं। यही जख्म एलारा के दिल में कभी नहीं भरा। हर रात जब वह महल की ऊंची दीवार पर खड़ी होती थी तो जंगल की ओर देखती थी। पेड़ों की छायाएं चांदनी में ऐसी लगती थीं जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फुसफुसाहटें केवल कानों तक ही नहीं पहुंचती थीं, बल्कि दिल को भी छूती थीं। एलारा जानती थी कि यह केवल डर की कहानी नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य है। इसीलिए उसने कसम खाई, मैं इस जंगल में जाऊंगी, चाहे अपनी जान दे दूं। अगर ये सरगोशियां मेरी मां को ले गईं तो मैं जानना चाहती हूं क्यों। किले में उसके सबसे करीब साथी कमांडर आर्केन ने उसे समझाया, राजकुमारी, आपके बिना सल्तनत कमजोर हो जाएगी, आपकी यात्रा सबको खतरे में डाल देगी। एलारा ने जवाब दिया, अगर मैं नहीं गई तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन यह जंगल सल्तनत को निगल लेगा। उसने अपनी फौलादी बख्तर को चमकाया, मां की निशानी एक लॉकेट गले में डाला और कमर पर एक तलवार बांधी जो प्राचीन लोहे से बनी थी। कहा जाता था यह तलवार बुरी आत्माओं को भी काट सकती है। इस पल उसकी आंखों में वह रोशनी थी जो तूफान के बीच भी बुझती नहीं। किले के द्वार खुले। एलारा ने अपने घोड़े को एड्ढी दी और जंगल की ओर बढ़ने लगी। पेड़ों ने जैसे उसकी आमद को महसूस किया, हवा तेज हो गई, पत्ते सरसराहट करने लगे और फुसफुसाहटों की गूंज ज्यादा भयानक होने लगी। एलारा अकेले यात्रा पर निकली थी, मगर तकदीर ने उसके रास्ते में साथी भेज दिए। जंगल की ओर जाने वाली घाटी में उसकी मुलाकात सबसे पहले एक नौजवान सिपाही कायल से हुई। वह कलीले के आम गार्ड्स में शामिल था, लेकिन दिल में गैर मामूली जुर्रत रखता था। उसने शहजादी को पहचान लिया और घोड़े के आगे आकर बोला, अगर आप इस रास्ते पर जा रही हैं तो मुझे भी साथ लीजिए। मैं अपनी जिंदगी आपकी हिफाजत के लिए समर्पित करूंगा। एलारा ने पहले इनकार किया, मगर कायल की जिद और वफादारी ने उसे राजी कर दिया। कुछ आगे बढ़ने पर वे एक अजीब आदमी से मिले, एक शरारती मगर मस्कीन सा चोर जिसका नाम मार्लो था। वह सरसब्ज पेड़ों के पीछे छिपकर उनका सामान चुराने की कोशिश में था, लेकिन फौरन पकड़ा गया। एलारा ने तलवार निकाली, मगर मार्लो ने हंसकर कहा, मेरी तलवार कमजोर है, लेकिन मेरा दिमाग तेज है। अगर आप जंगल में जा रही हैं तो यकीन कीजिए, आपको मेरे जैसे आदमी की जरूरत पड़ेगी। मैं धोखे और जाल पहचान लेता हूं। कायल ने गुस्से से मुंह मोड़ा, मगर एलारा ने सोचा कि शायद यह सच बोल रहा है। यूं मार्लो भी काफिले में शामिल हो गया। शाम ढलने पर जब वे एक पुराने कुएं के करीब रुके तो वहां एक लड़की मिली, ल्यूरा। वह एक हकीमा की शागिर्द थी। उसके पास जड़ी बूटियां, परिंदों की ज़बान समझने का हुनर और एक रहस्यमय किताब थी जिसमें प्राचीन जंगल के बारे में इशारे दर्ज थे। ल्यूरा ने कहा, मैंने सपने में देखा था कि लौह राजकुमारी जंगल में प्रवेश कर रही है। अगर मैं नहीं गई तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। एलारा ने तीनों को देखा, एक वफादार सिपाही, एक शरारती लेकिन बुद्धिमान चोर और एक बुद्धिमान लड़की। दिल ही दिल में वह जानती थी कि यह सब महज संयोग नहीं,
बल्कि जंगल की तकदीर का हिस्सा है। चारों साथी जंगल की गहराई में आगे बढ़े तो रोशनी बदलने लगी। धुंध छट गई और एक खुला मैदान सामने आया। वहां आसमान पर हजारों परिंदे उड़ रहे थे। सुनहरी पंखों वाले चील, नीले रंग की चमक के कबूतर और लाल परिंदे जो ज्वालाओं की तरह दिखाई देते थे। हर परिंदा ऐसा लगता था जैसे जादू की मखलूक हो। अचानक हवा में एक नरम सी आवाज गूंजी। इन पक्षियों के बीच रोशनी से बनी एक नन्ही सी परी नमूदार हुई। उसके परों से नीला नूर निकल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एलीरा परी हूं, पक्षियों की संरक्षक। तुम लोग गैर हो, लेकिन दिल के इरादे तुम्हें यहां लाए हैं। कायल ने तलवार पर हाथ रखा, मगर परी ने हंसकर कहा, खौफ की जरूरत नहीं। अगर तुम सच में जंगल के राज को समझना चाहते हो तो परिंदे तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। यह सुनकर लियोरा खुश हुई, लेकिन मार्लो ने शक भरी नजर से कहा, जादू हमेशा खैर का नहीं होता, अक्सर धोखा देता है। परी ने अपना हाथ आयरन राजकुमारी की ओर बढ़ाया। क्षण भर के लिए एलारा के दिल में शांति उतर आई, जैसे बचपन की यादों में खो गई हो। मगर ठीक उसी समय कायल ने एक अजीब बात महसूस की। मीन पर उनकी परछायां गायब थीं। राजकुमारी, कायल चिल्लाया, यह जादू है, धोखा है। मार्लो ने तुरंत अपनी छोटी छुरी से हवा में लहराई। पल भर को रोशनी टूटी और हकीकत सामने आई। परी एक नकाबपोश साया थी जो उन सबको धोखा दे रहा था। परिंदे भी महज अंधेरे की परछायां निकले। असली परी एलीरा तब आहिर हुई। वह सुनहरी पंखों के साथ उतरकर बोली, तुमने परीक्षा पास की। यह जंगल हमेशा धोखे दिखाता है। जो सच्चाई पहचान ले वही जीवित रह सकता है। उसने राजकुमारी के काफिले को एक पुरानी निशानी दी, पक्षियों का निशान जो अंधेरे में रोशनी दिखाएगा। परिंदों के निशान के साथ काफिला मजीद इंडर बढ़ा। जंगल की हो भारी हो चकी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई इनकी जांच कर रहा हो। दरख्तों के पत्ते मध्यम आवाज में सरगोशियां करने लगे, कभी हंसी, कभी रोने की सदा, कभी किसी जाने पहचाने की पुकार। मार्लो ने तंजीह अंदाज में कहा, यह सब धोखा है, बस आंखें बंद कर लो तो कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन तुरंत ही उसके सामने सोने के ढेर का मंजर उभरा। संदूक, हीरे, जवाहरात, सब कुछ हकीकत सा लग रहा था। मार्लो के हाथ कांपने लगे। वह बोला, यह सब मेरा है, मेरा हक है। कायल ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर मार्लो जैसे होश खो बैठा। वह खजाने की तरफ लपका और अचानक जमीन के अंदर धंसता चला गया। शोर मचा तो सबने देखा कि वहां खजाना नहीं बल्कि कांटेदार बेलों का एक घार था जो किसी को अंदर खींच रहा था। इलारा ने तुरंत पक्षी के निशान को उठाया। रोशनी फैली और धोखा टूट गया। मार्लो चिल्ला रहा था, लेकिन असल में वह अभी जमीन के किनारे खड़ा था। अगर एक कदम और बढ़ाता तो वास्तव में कैद हो जाता। उसने हांफते हुए कहा, यह जंगल वास्तव में दिल की कमजोरी को बदल देता है। यदि तुम लालची हो तो तुम्हारी लालच तुम्हें खा जाएगी। लियोरा ने कहा, इसीलिए हमें अपने दिल पर काबू रखना होगा। ये फुसफुसाहटें कमजोर इरादे को गुलाम बना लेती हैं। इस पल एलारा ने अपनी मां की आवाज सुनी। धुंध से एक औरत की छवि उभरी, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तलवार जमीन पर गाड़कर कहा, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम सिर्फ इस जंगल का जाल हो। औरत की शबीह धुएं में बदल गई और सरगोशियां एकदम खामोश हो गईं। जंगल जैसे इन सब के अजम से लरज उठा हो। यह पहला जाल था और उन्होंने साबित कर दिया कि उनके कदम इतने। जंगल के जाल से निकलने के बाद काफिला और आगे बढ़ा। अब फिजा और ज्यादा घनी और खौफनाक हो गई थी। रोशनी जैसे दरख्तों के बीच कैद हो गई थी। दिन का उजाला भी अंधेरे में बदलता जा रहा था। परिंदों का निशान धुंधली रोशनी दे रहा था, मगर इतनी नहीं कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे में हर साथी के दिल में शक और थकान बढ़ने लगी। कायल ने कहा, यह सफर बेकार है। हम जंगल के दिल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, किसी को नहीं मालूम। शहजादी, आप अपनी जान खतरे में डाल रही हैं, और हम सबको भी। मार्लो ने ठहाका लगाया, मैं तो पहले ही कह रहा था, यह सब पागलपन है। हम खजाना नहीं, मौत ढूंढने निकले हैं। राजकुमारी चाहे बहादुर हो, मगर यह सफर किसी को तबाही के सिवा कुछ नहीं देगा। यह सुनकर कायल और मार्लो के बीच झगड़ा बढ़ गया। कायल ने कहा, तुम लालची हो, तुम्हें कुछ नहीं सूझता। मार्लो ने तप कर जवाब दिया, और तुम अंधे वफादार हो, बिना सोचे समझे बस हुक्म मानते हो। लियोरा ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने जैसे उनके दिलों में आग डाल दी थी। सरगोशियां अब उनके कानों में एक दूसरे के खिलाफ हर घोल रही थी। उसी लम्हे एलारा आगे बढ़ी, तलवार जमीन पर गाड़ दी और बुलंद आवाज में बोली, खामोश। यह जंगल चाहता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, मगर हम अगर बिखर गए तो कभी जिंदा नहीं बच सकेंगे। याद रखो, हमारा दुश्मन जंगल है, न कि हम खुद। पक्षियों का निशान अचानक और अधिक उज्जवल हो गया, जैसे राजकुमारी के दृढ़ संकल्प ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया हो।
कायल और मार्लो दोनों शर्मिंदा हुए, मगर दिल की खरोंच बाकी रही। जंगल शांत हुआ, लेकिन यह शांति खतरनाक थी, क्योंकि अंधेरा जान चुका था कि इन सब के दिलों में कमजोरियां हैं। और अगला इम्तिहान पहले से कहीं। अंधेरों से निकलते हुए काफिला एक सुनसान वादी में पहुंचा। पेड़ों के बीच पुराने तंबू और टूटे हुए हथियार बिखरे थे। कायल ने झुककर एक जंग लगी ढाल उठाई और हैरान होकर बोला, यह शाही रक्षकों का निशान है, मगर यह सब तो बरसों पहले गायब हो गए थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, धुंध से कई साया उभरे। ये वही रक्षक थे, मगर अब उनकी आंखें खाली और चेहरे बेजान थे। वे जंगल की सरगोशियों के गुलाम बन चुके थे। उनके हथियार अंजीरों की मानिंद बजते और वे बोलते बिना शब्दों के। मार्लो ने घबराकर कहा, ये इंदा हैं या मुर्दा? लिवोरा ने किताब खोलकर जवाब दिया, यह जंगल ने उनकी आत्माएं कैद कर ली हैं। उनकी यादें खत्म, बस जंगल के हुक्म पर चलते हैं। रक्षकों ने काफिले को घेर लिया। काइल ने तलवार खींच ली और एक जोरदार झड़प शुरू हो गई। एलारा अपनी फौलादी तलवार से लड़ रही थी, मगर हर वार के साथ महसूस करती कि ये लोग दुश्मन कम और बेबस कैदी ज्यादा है। एक पल में एक रक्षक ने काइल पर वार किया। एलारा आगे बढ़ी और अपनी तलवार उसके सामने गाड़ दी। जैसे ही इस्पात टकराया, पक्षी के निशान की रोशनी फैली और रक्षक की आंखों में क्षण भर के लिए मानवता की झलक आई। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें आजाद करो। यह सुनकर एलारा को एहसास हुआ कि यह लड़ाई खत्म करने के लिए उन्हें मारना नहीं, बल्कि जंगल की गिरफ्त तोड़नी होगी। उसने परी एलारा को पुकारा। परी ने परों से रोशनी बिखेरी। जैसे ही रोशनी रक्षकों पर पड़ी, उनकी जंजीरें टूटने लगीं, सरगोशियां दम तोड़ गईं और वे जमीन पर गिर गए, जिंदा मगर कमजोर। काइल ने गहरी सांस ली। यह जंगल सिर्फ धोखा नहीं देता, बल्कि आत्मा को कैद कर लेता है। एलारा ने खामोशी से रक्षकों को देखा और काफिला कई दिनों की दूरी के बाद इस हिस्से में दाखिल हुआ, जहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से उलझे हुए नजर आ रहे थे। पेड़ों की जड़ें आसमान की ओर दौड़ रही थीं और शाखाएं जमीन में उतर रही थीं, जैसे सारी कायनात उलट गई हो। हवा में फुसफुसाहटें अब गर्जदार आवाजों की तरह सुनाई देती थीं। अचानक सामने एक विशालकाय पेड़ उभरा। उसका तना पहाड़ की चोटी जैसा मोटा और जड़ें घाटियों की तरफ फैली हुई थीं। उसके तने पर मानवीय चेहरों की धुंधली छवियां थीं, कुछ चीखते हुए, कुछ रोते हुए। यही था फुसफुसाहटों का दिल। मार्लो ने हांफते हुए कहा, यह जीवित है, यह हम सबको देख रहा है। काइल ने तलवार मजबूती से थाम ली। अगर यही इस सब की जड़ है, तो हमें इसे काट देना होगा। लेकिन लियोरा ने किताब खोलकर कांपती आवाज में कहा, नहीं, इसे हथियार से नहीं मारा जा सकता। यह पेड़ नफरत और डर से पलता है। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो हम खुद इसके हिस्से बन जाएंगे। उसी लम्हे पेड़ से फुसफुसाहटों की गड़गड़ाहट उठी। हर किसी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी सुनाई दी। काइल को अपने बाप की निराशा की आवाज सुनाई दी, मार्लो को जेलों की चीखें, लियोरा को अपनी नाकामी की गूंज और एलारा को अपनी मां की पुकार। बेटी, तुम मुझे क्यों छोड़ आई? इलारा के कदम डगमगाने लगे, मगर उसने परिंदों का निशान आसमान की तरफ उठाया। रोशनी फूटी और परी इलीरा सामने आ गई। उसने कहा, यह जंगल तुम्हारा इम्तिहान है, दुश्मन नहीं। दिल के अंधेरों को कबूल किए बिना तुम इसके राज तक नहीं पहुंच सकती। पेड़ की जड़ें कांपने लगी। उसके अंदर से धुंधली रोशनी झलकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के दिल में कोई कैद राज खुलने वाला है। पेड़ के अंदर से निकलती रोशनी तेज होती गई और सरगोशियां अब चीखों में बदल गईं। हर तरफ धुएं की लपटें और चेहरों की परछाइयां उभरने लगीं। जंगल अपनी पूरी ताकत से काफिले को तोड़ने पर तुला हुआ था। एलारा के कदम जड़ों के बीच रुक गए। अचानक उसके सामने एक धोखा नमूदार हुआ, उसकी मां, जिसका चेहरा थकान और गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मेरा तख्त छोड़ दिया, तुमने मेरा खून धोखा दिया, तुम शहजादी नहीं, गद्दार हो। एलारा का दिल टूटने लगा। काइल और मार्लो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जड़ों ने उनके हाथ बांध दिए। परी एलारा की आवाज मध्यम गूंजी, यह धोखा हकीकत नहीं, यह तुम्हारे खौफ की शक्ल है। लिवोरा ने अपनी किताब से एक आयत पढ़ी और पक्षी हवा में फड़फड़ाते हुए एलारा के चारों ओर एक घेरा बनाने लगे। हर पक्षी अपनी रोशनी में एक याद दिखा रहा था, एलारा की बहादुरी, उसके फैसले, उसकी कुर्बानियां। एलारा ने गहरी सांस ली और अपनी मां के धोखे की आंखों में देखा। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं और अपनी सल्तनत के लिए लड़ रही हूं। मेरा फौलाद जंजीर नहीं, मेरा वादा है। यह कहते ही उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। फौलाद की गूंज से पेड़ कांप उठे। रोशनी ने जड़ों को फाड़ दिया और धोखेबाज आकृति चीख मारकर गायब हो गई। पेड़ के दिल से एक दरार खुली। अंदर एक सुनहरा बीज चमक रहा था, जैसे जंगल की असली आत्मा, मगर उसे हासिल करने के लिए किसी को कुर्बानी देनी थी। काइल आगे बढ़ा। मैं तैयार हूं,
यह तुम्हारी तकदीर है एलारा, लेकिन कोई तो कीमत अदा करेगा। इलारा ने अपने साथियों को देखा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह जानती थी कि सच्चाई का लम्हा यही है। पेड़ की दरार से सुनहरी रोशनी फूट रही थी और बीज एक धड़कते दिल की तरह जीवित महसूस हो रहा था। एलारा ने उसे देखा और जान गई कि यह सिर्फ जंगल की ताकत नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। अगर यह बीज हासिल न किया गया तो जंगल हमेशा अपनी सरगोशियों में जिंदगियां कैद करता रहेगा। काइल ने हाथ बढ़ाया, मगर एलारा ने आहिस्ता से उसे रोक दिया। यह मेरा बोझ है, मेरे खून का इम्तिहान। तुम सबने मेरा साथ दिया, मगर कुर्बानी मुझे देनी है। परी एलारा ने नरम आवाज में कहा, कुर्बानी मौत नहीं भी हो सकती। कभी कभी कुर्बानी का मतलब है अपनी सबसे बग्गी ख्वाहिश छोड़ देना। एलारा एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने आंखें बंद की और फुसफुसाई, मेरी सबसे बड़ी इच्छा हमेशा सिंहासन वापस लेना थी, मगर अगर मेरे लोगों को आजादी मिलती है तो मैं ताज से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, सुनहरी बीज खुद ब खुद उसके हाथों में आ गया। पेड़ के तने पर बने चेहरे मुस्कुराने लगे, फुसफुसाहटें खत्म हो गई और एक शांति की लहर जंगल में फैल गई। मार्लो ने आश्चर्य से कहा, उसने अपने सपने को कुर्बान करके हजारों आत्माओं को आजाद कर दिया। लियोरा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, इसीलिए उसे फौलाद की शहजादी कहा जाता है। फौलाद सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अहद है। परिंदे आसमान की तरफ उड़ गए, उनके परों से रोशनी के करतरे बरसने लगे। मुहाफिज जो कभी कैद थे अब आजाद इंसानों की सूरत जमीन पर गिरे। जंगल पहली बार खामोशी के बजाय खुशी की आवाजें बिखेरने लगा। इलारा ने अपने साथियों की तरफ देखा और मुस्कुराई, मैं राजकुमारी नहीं रही, मगर मैं अपनी सरजमीन की मुहाफिज जरूर होंगी।